जय श्री राधे कृष्णा। आपके अपने चैनल सुपर शाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा से सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ विष्णु पंचक के बारे में। विष्णु पंचक कार्तिक मास के अंतिम जो 5 दिन होते हैं, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, देवउठनी एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक, यह 5 दिन विष्णु पंचक के नाम से जाने जाते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ज्योतिषीय दृष्टि से पंचक को अशुभ माना जाता है, लेकिन यह जो पंचक होते हैं 5 दिनों के, यह इतने शुभ माने जाते हैं कि अगर आप पूरे कार्तिक मास में किसी भी कारणवश स्नान नहीं कर पाए और व्रत नहीं कर पाए हैं या फिर दान नहीं कर पाए हैं, कोई भी नियम आपने कार्तिक मास में नहीं लिया है, किसी भी कारणवश कोई भी परिस्थिति हो आपकी और ना कर पाए हो आप, तो अगर आप इन 5 दिनों में व्रत धारण करते हैं या फिर स्नान दान दीप दान करते हैं तो आपको पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कार्तिक मास के यह 5 दिन अत्यंत ही श्रेष्ठ, अत्यंत ही पुण्यकारी और अत्यंत ही लाभकारी माने गए हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि विष्णु पंचक का व्रत कब से प्रारंभ करें, कब समाप्त करें और व्रत के क्या नियम हैं। विष्णु पंचक का व्रत अगर आप धारण कर रहे हैं तो आपको कौन सी वस्तु खानी है, कौन सी वस्तु नहीं खानी है और पूजा कैसे करें, किन देवी देवताओं की आराधना करें। और विष्णु पंचक के इन 5 दिनों में व्रत धारण करके विष्णु को हम अर्घ्य देते हैं, तर्पण करते हैं और उनका तो किन मंत्रों के द्वारा किस प्रकार से अर्घ्य दें और किस प्रकार से तर्पण करें। और विष्णु पंचक का व्रत करते हैं तो व्रत का उद्यापन कब और कैसे करें। तो विष्णु पंचक व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिए, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार यानी कि साल 2025 में विष्णु पंचक का व्रत हमें कब से धारण करना है। देखिए, विष्णु पंचक का व्रत धारण करते हैं देवउठनी एकादशी से। तो इस बार देवउठनी एकादशी 2 दिन की है, जैसे कि 1 नवंबर को एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है सुबह 9:11 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 2 नवंबर को 7:31 पर। तो ऐसे में इस बार एकादशी 2 दिनों की लग रही है और इसीलिए भक्तों के मन में संशय है कि हम विष्णु पंचक का व्रत कब से धारण करें। देखिए, विष्णु पंचक के व्रत में जैसे कि 5 दिन माने गए हैं अंतिम के, तो यह 5 दिन हमें तभी मिलेंगे जब हम व्रत 1 नवंबर से प्रारंभ करेंगे। तो 1 नवंबर से आप व्रत प्रारंभ कीजिए विष्णु पंचक का। तो विष्णु पंचक व्रत आप धारण करेंगे 1 नवंबर से, लेकिन देवउठनी एकादशी का व्रत हमें धारण करना है 2 नवंबर 2025 को, क्योंकि 1 नवंबर को दशमी युक्त एकादशी है और 2 नवंबर 2025 को द्वादशी युक्त एकादशी है। तो एकादशी व्रत का द्वादशी युक्त किया जाता है और इसीलिए 2 नवंबर को हम एकादशी का व्रत करेंगे और विष्णु पंचक व्रत का प्रारंभ करेंगे 1 नवंबर से। तो संकल्प के साथ आपको व्रत का प्रारंभ करना है। तो इसके लिए आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। कार्तिक मास का जो व्रत होता है उसमें हम स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है, लगभग 3:30 से 4:30 का के बीच का, ठीक है। मतलब 3:30 से 4:30 के बीच में आपको स्नान करना है। बाद में आप विधि विधान से पूजा करते हैं। तो सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। इसके बाद अपने घर में मंदिर में आ जाइए, घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। इसके बाद अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प लीजिए। सबसे पहले अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए आज से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक मैं विष्णु पंचक व्रत को धारण करती हूँ या धारण करता हूँ। इस व्रत के दौरान, इस पूजा पाठ के दौरान कोई भी भूल मुझसे हो, जाने या अनजाने में हो, तो आप उसे क्षमा करें और इस व्रत पूजा का संपूर्ण शुभ फल मुझे प्रदान करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके आप अपने व्रत का संकल्प लेते हैं। फिर आपके हाथ में जो सामग्री है, जल और पुष्प, भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर दीजिए और अब आपका विष्णु पंचक का व्रत आज से प्रारंभ हो गया। अब आप नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करेंगे। अब इस व्रत में नियम क्या होते हैं यह जानने से पहले जानते हैं कि यह व्रत क्यों किया जाता है। देखिए, पौराणिक कथा में इस प्रकार का वर्णन आता है कि महाभारत के युद्ध में बाणशैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने जब राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया
तो उसे पांडवों सहित भगवान श्री कृष्ण ने भी सुना और उसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और इसके बाद उन्होंने भीष्म से कहा कि भीष्म, तुम धन्य हो, तुमने धर्म का स्वरूप हमें अच्छे प्रकार से बताया है। कार्तिक मास की एकादशी के दिन तुमने जल पाने की याचना की और अर्जुन ने बाण से पृथ्वी को वेद कर गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हें तन मन और प्राण संतुष्ट हो गए हैं। अतः आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्घदान से तृप्त करें और मुझको प्रसन्न करने वाले इस भीष्म पंचक नामक व्रत का प्रतिवर्ष पालन करते रहे। तो पुराणों के अनुसार यह व्रत भीष्म को समर्पित होता है और इस व्रत को करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की अति प्रसन्नता के लिए यह व्रत धारण करते हैं। तो सभी को यह व्रत करना चाहिए, क्योंकि कोई लोग पूरे कार्तिक का मास का व्रत नहीं कर पाते हैं, थोड़ा कठिन होता है, तो आप 5 दिनों का व्रत भी कर सकते हैं। यह आसान होता है, सबको करना चाहिए। तो चलिए, संकल्प तक हमने बात कर लिया है कि संकल्प कैसे लेना है। अब जानते हैं कि पूजा कैसे करें। तो देखिए, भीष्म पंचक व्रत में पूजा हम करते हैं शालिग्राम भगवान की, तुलसी महारानी जी की, सूर्य देवता की और इसके अलावा भीष्म को तर्पण देते हैं, अर्घ्य देते हैं। तो प्रतिदिन इस व्रत में आपको सूर्य देव को जल देना है और प्रतिदिन शालिग्राम का अभिषेक भी करना है। शालिग्राम नहीं है तो ठाकुर जी का जो भी स्वरूप हो आपके पास, आप उनका अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से, जल से, गंगा जल से या फिर कोई भी पवित्र नदी के जल से। कोई यमुना का जल हो या फिर किसी तीर्थ स्थल का जल हो तो उससे भी आप शालिग्राम जी का अभिषेक कीजिए। इसके बाद धूप, दीप, पुष्प इत्यादि जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध है उनसे शालिग्राम जी का पूजन कीजिए और इसके बाद तुलसी महारानी जी की पूजा कीजिए। प्रतिदिन तुलसी में दीपदान आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, मतलब भीष्म पंचक के जो 5 दिन होते हैं, इन 5 दिनों में अखंड दीपदान करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो अगर आप चाहे तो अखंड दीपदान कर सकते हैं। पूरे 5 दिनों का कोई कामना है तो कामना के निमित्त कर सकते हैं, या फिर सिर्फ भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता मुझे प्राप्त हो, उनकी कृपा मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार की कामना करते हुए भी आप अखंड दीपदान कर सकते हैं। इन 5 दिनों में अखंड दीपदान का बहुत महत्व है। तो जैसे कि हम नवरात्रि में अखंड दीपदान करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से अखंड दीपदान आप इस दिनों में भी कर सकते हैं। और अगर आप अखंड दीपदान नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप सुबह शाम पूजा करते हैं तो पूजा के समय तो दीपदान करेंगे ही। इसके अलावा जो भी पवित्र पौधे होते हैं, जैसे कि तुलसी का पौधा है, केले का पौधा है, या फिर आंवले का पौधा है, या फिर पीपल का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, तो इन स्थानों पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। इन 5 दिनों में हम जितना अधिक दीपदान करते हैं उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार आसपास के कोई मंदिर हो तो वहाँ भी दीपदान कर सकते हैं। दीपदान आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, मतलब सूर्योदय होने से पहले कर सकते हैं, या फिर शाम को भी संध्या काल के बाद कर सकते हैं। और अब आप जानते हैं कि भीष्म को अर्घ आपको किस प्रकार देना है और तर्पण कैसे करना है, मंत्र क्या होगा और सामग्री क्या होगी। देखिए, तर्पण करने के लिए आपको चाहिए एक पात्र, मतलब जल का पात्र। उसमें आपको सबसे पहले गंगा जल लेना है। शुद्ध जल से उस पात्र को भर लीजिए, थोड़े से काले तिल डाल लीजिए और इसी जल से आपको तर्पण करना होता है। तो अंगूठे के नीचे से जल डाला जाता है तर्पण के लिए। तो जिस प्रकार से पितरों का तर्पण करते हैं उसी प्रकार से यह तर्पण भी किया जाता है भीष्म के निमित्त। और तर्पण करते समय आपको मंत्र कौन सा बोलना है, मंत्र नोट कीजिए। सत्यव्रता यश गांगे याय महात्मने भीष्म यत् ददाम अर्घ्यम आज जन्म ब्रह्मचारिणी। इस मंत्र का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो तर्पण आपको करना है सूर्योदय के बाद। सूर्योदय के बाद आप तर्पण करेंगे, जैसे कि सूर्यदेव को जल देते हैं, उसके बाद से आप भीष्म के लिए तर्पण देंगे। अच्छा तर्पण कोई भी कर सकता है भीष्म के लिए तर्पण, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी भीष्म को तर्पण कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि विधि विधान से आपको तर्पण करना नहीं आता है, जैसे कि अंगूठे के नीचे जल डाला जाता है, अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो जैसे भगवान सूर्यदेव को हम जल देते हैं ना, उसी प्रकार से जल दे सकते हैं। मतलब भगवान सूर्यदेव को जल दे दीजिए और फिर उसके बाद से एक पात्र में जल और तिल डालकर महात्मा भीष्म का स्मरण करते हुए एक पात्र में अपने सामने रखकर उसी पात्र में आप जल अर्पित कीजिए और फिर यह जल बाद में किसी भी गमले में डाल दीजिए। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं।
जैसे कि तर्पण करने में बहुत से लोगों के मन में संशय भी होता है और नहीं कर पाते हैं सभी लोग, तो ऐसे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम सूर्य को जल देते हैं उसी प्रकार भीष्म के निमित्त भी हम अर्घ्य दे सकते हैं। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की एकादशी तक 5 दिनों तक आप भीष्म को अर्घ्य भी देते हैं। इस व्रत का पालन करने का नियम यह भी है, विष्णु पंचक का व्रत करते हैं तो मंत्र कौन सा जाप करें। देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं कि प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 108 बार कम से कम मंत्र का जाप करना है, अधिक फिर आपकी अपनी इच्छा। इसके अलावा आप चाहे तो प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के जो भी मंत्र होते हैं, जो भी स्त्रोत होते हैं, उनका पाठ इस समय में करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा विष्णु पंचक व्रत की कथा आपको प्रतिदिन सुननी होती है। अब जैसे कार्तिक मास का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है इस व्रत को धारण करने से, तो कार्तिक मास की जो कथा होती है, जो कहानियाँ होती है, वो पूरी कहानियाँ, पूरी कथाएँ आपको इन 5 दिनों में सुनना होता है। अब अगर आपने पूरे महीने में कथाएं सुनी हैं, कहानियाँ सुनी हैं, तब तो ठीक है। अगर आपने नहीं सुनी है तो इन 5 दिनों में ही आपको सभी कथाएं, सभी कहानियाँ सुननी है, या फिर आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। जैसे भी संभव हो आप चाहे तो प्रतिदिन, जैसे कि इस चैनल पर कथा सुनाई जा रही है जिसमें प्रतिदिन कहानी और कार्तिक मास का महात्मा, विष्णु सहस्त्र नाम, तुलसी चालीसा, तुलसी महारानी की आरती, ये सभी चीज़ें आपको प्रतिदिन सुनाई जा रही है। तो अगर आप प्रतिदिन सुनते हैं तब तो ठीक है, और अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो सारी कथाएं एक बार आप लोग इन 5 दिनों में सुन सकते हैं। और इन 5 दिनों में प्रतिदिन आपको कार्तिक मास के जो 5 दिन हैं इसमें प्रतिदिन आपको विष्णु पंचक की कथा सुनाई जाएगी, पंचभिकु की कथा भी सुनाई जाएगी। तो आप लोग ज़रूर सुना कीजिए। तो व्रत का संकल्प कैसे लेना है, पूजा कैसे करना है, यह जानकारी आपको मिल गई है। आप जानते हैं कि इस व्रत को अगर आप धारण कर रहे हैं तो आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। देखिए, इन 5 दिनों में अगर आप नियम की बात करते हैं तो बहुत कठिन नियम बताए गए हैं। जैसे कि पुराणों में वर्णन आता है कि भीष्म पंचक व्रत में पहले दिन यानी कि एकादशी के दिन आपको पूरी तरह से उपवास रखना है, निर्जला उपवास रखना है। फिर द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद भूमि पर बैठकर मंत्रों का उच्चारण के साथ गौमूत्र का पान करें, मतलब सिर्फ गौमूत्र द्वादशी के दिन। और फिर त्रयोदशी के दिन गाय का दूध पीना है। चतुर्दशी को दही का भोजन करें। और इस प्रकार शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों तक व्रत करके और 5वें दिन स्नान के पश्चात भगवान कृष्ण की पूजा करके और भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, उन्हें दक्षिणा दें। और इस प्रकार से ब्राह्मणों का पूजन करने के बाद फलाहार कर सकते हैं। और फिर कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में पंचगव्य का पान करके उसके बाद अन्न ग्रहण करें। तो इस प्रकार से इस व्रत के लिए बहुत ही कड़े विधान बताए गए हैं। लेकिन यह भी बताया गया है कि अगर आप यह नहीं कर पाते हैं, मतलब इस प्रकार से नियम पालन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में जो पहला नियम बताया गया है वो यह है कि आप लिक्विड चीज़ों पर जैसे कि जलाहार के द्वारा जल या दूध या फिर जूस जैसी इत्यादि लेकर धारण कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप जलाहार करके के द्वारा व्रत नहीं कर सकते हैं, लिक्विड चीज़ों पर 5 दिन नहीं रह पाते हैं, तो ऐसे में फलाहार के द्वारा कोई भी फल इत्यादि खाकर अपना यह व्रत कर सकते हैं। फल में बस इतना ध्यान रखना है कि बहुत बीजों वाला फल हमें नहीं खाना चाहिए, जैसे कि अनार है या फिर शरीफा है जिनमें बहुत बीज होते हैं। ऐसे फलों का सेवन इस व्रत में नहीं करना चाहिए। लेकिन सेब, केला या फिर संतरा इत्यादि यह सभी चीज़ें आप ले सकते हैं। मतलब कोई भी फल जिसमें बहुत बीजें ना हो ऐसा फल आप खा सकते हैं। तो पहली विधि है जलाहार मतलब लिक्विड चीज़ें। दूसरी विधि फलाहार मतलब फल जैसे कि ड्राई फ्रूट या फिर दूध, जूस, नारियल पानी, यह सभी चीज़ें लेकर आप व्रत कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप कहते हैं कि इन 5 दिनों में आप बिना नमक के तो नहीं रह सकते हैं, तो आपको नमक का सेवन करना है। गुट्टू या फिर सिंगाड़ी की रोटी चाहिए तो आपको तो क्या इस प्रकार से व्रत कर सकते हैं। फलाहार तो यह भी कहा जाएगा जैसे कि नवरात्रि में हम करते हैं। तो जी हाँ, अगर आपसे फलाहार और जलाहार पर नहीं रहा जाता है तो आपको नमक का सेवन करना है, तो आप गुट्टू सिंगाड़े के आटे भी ले सकते हैं। अगर आप बहुत आवश्यक है लेना तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस प्रकार से इन तीनों विधानों में जो भी नियम आपको ठीक लगता है उसके अनुसार आप व्रत धारण कर सकते हैं।
अगर आप नमक लेते हैं तो सेंधा नमक लेना है, साधारण नमक नहीं लेना है। विष्णु पंचक का व्रत अगर आप कर रहे हैं तो अनाज का सेवन आपको नहीं करना है, अन्न का सेवन मत कीजिए। बाकी फलाहार अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी प्रकार से नियम पालन कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए व्रत कीजिएगा। अब जानते हैं कि व्रत का उद्यापन कब और कैसे करना है। देखिए, इस व्रत का उद्यापन हम करेंगे पूर्णिमा तिथि पर। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए, विधि विधान से पूजा कर लीजिए। जिस प्रकार से हम पूजा कर रहे हैं पूरे 5 दिनों में नियम पूर्वक पूजा कीजिए, दीपदान कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण को बुला के, ब्राह्मण को मतलब घर में बुलाकर भोजन करवा दीजिए। आप चाहे तो ब्राह्मण को या फिर इससे अधिक ब्राह्मणों को, एक या फिर इससे अधिक ब्राह्मणों को भी भोजन करवा सकते हैं। और अगर आप ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवा पाते हैं तब क्या करें, तो ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए। यथाशक्ति यथासंभव खाने की सामग्री, खाने की कच्ची सामग्री जैसे कि दाल, चावल, आटा इत्यादि, जो भी आप दान करना चाहते हैं, फल, सब्जियां, वस्त्र इत्यादि दक्षिणा के साथ आप दान निकाल सकते हैं। और इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। विष्णु पंचक व्रत का जो हम उद्यापन करते हैं उसमें गौदान का बहुत महत्व है। तो गौदान तो देखिए सभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आसपास कोई गौशाला हो तो वहाँ पर आप चारा दे सकते हैं गायों के लिए, या फिर भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। और अगर आप यह भी नहीं कर सकते हैं, तो जैसे कि कोई भी परेशानी हो या असमर्थता हो, तो जैसे कि कई बार आपके आसपास गाय होती है तो आप किसी भी गाय को गुड़ और रोटी खिला सकते हैं, या फिर जैसे कि चारा खिला सकते हैं, या हरा चारा, थोड़ा सा साग इत्यादि खरीद कर खिला सकते हैं गाय को। यथाशक्ति यथासंभव अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दीजिए। भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। व्रत का पारण आपको करना है रात्रि में। सुबह के समय आप दान दक्षिणा दे सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं, लेकिन आपको स्वयं भोजन करना है पूर्णिमा के दिन रात्रि में। शाम के बाद शाम को भगवान श्री विष्णु जी की पूजा कीजिए, आरती कीजिए और मंत्र जप कीजिए, और उनके सामने हाथ में जल और पुष्प लेकर अपने व्रत को भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कर दीजिए कि विष्णु पंचक का व्रत मैंने धारण किया। इस व्रत में जो जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो इसके लिए मुझे क्षमा करें, और मेरा व्रत में मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना जो मैंने पूरे श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से किया है, उसे स्वीकार करके हे श्री हरि विष्णु आप मेरे इस व्रत को पूर्णता प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिए, और आपके हाथ में जो जल है, पुष्प है, वह आप भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। जो भी आपकी कामना हो, जो भी आपके भाव हो, भगवान श्री विष्णु के सामने अपने भाव प्रकट कीजिए। इसके बाद भगवान को जो भोग लगाते हैं, आप पूर्णिमा है तो खीर का भोग लगाइए, और वही खीर खाकर आप अपने व्रत का समापन करते हैं। व्रत का पारण करते हैं तो मतलब पूर्णिमा की रात्रि में जब आप अपना व्रत खोलते हैं तो उस दिन भी आपको मीठा भोजन ही करना होता है। देखिए, वैसे तो मैंने स्वास्थ्य के अनुसार बताया कि आप लोग सेंधा नमक खा सकते हैं, लेकिन पुराणों में इस व्रत में कहीं भी अन्न और नमक खाने का विधान नहीं बताया गया है। फिर भी जैसा कि देश काल पात्र हो उस अनुसार नियम पालन किया जाता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही व्रत करते हैं। तो आप लोग अगर बिना नमक के नहीं रह पाते हैं तो बिल्कुल सेंधा नमक आप खा सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा के दिन आप लोग नमक का सेवन मत कीजिएगा। आप मीठा भोजन कर लीजिए, एक दिन तो रख ही सकते हैं इस प्रकार से। और नमक का सेवन हम करते हैं अगले दिन, जैसे कि चिड़ा चिड़ी की कथा सुनते हैं और खिचड़ी का भोग लगाते हैं भगवान को, फिर उसी खिचड़ी का प्रसाद खाकर और हम नमक का सेवन करना उस दिन से प्रारंभ करते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न है, जैसे कि अगर हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं, देव उठनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो फिर हम एकादशी व्रत का पारण कैसे करें। अगर हम विष्णु पंचक का व्रत करते हैं तो एकादशी व्रत में जो पारण आप करेंगे द्वादशी के दिन, तो जो पारण का शुभ मुहूर्त है उस समय से आपको लेना है अपने हाथ में थोड़ा सा जल मतलब जो भगवान श्री हरि विष्णु का चरणामृत होता है, वही जल आपने दाहिने हाथ में लीजिए, और आप लीजिए तुलसी का पत्ता इसमें, और इसी में आपको लेना है एक दाना चावल का, एक दाना साबुत चावल, ठीक है, कच्चा, और इसी से आपको एकादशी व्रत का पारण करना है। चावल चबाना नहीं है, निगल जाना है। जैसे कि आप जल लेते हैं हाथ में, तो हाथ की अंजलि में जल लेना है आपको, इसी में तुलसी पत्ते तोड़कर डाल लीजिए और एक दाना चावल डाल लीजिए और इसे निगल जाइए। चबाएंगे तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, तो चबाना नहीं है। तो इस प्रकार